बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 एक्सप्रेस ईच साइड इन सिंपलेस्ट फॉर्म। स्क्वायर रूट ऑफ 180 इज़ गिवन। सबसे पहले हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, 180 के फैक्टर बनाए। इट विल बिकम 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 होल पावर 1/2। अब हम सब की पावर अलग अलग करेंगे। यहाँ पे कैंसलेशन हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, it will become 6 into square root of 5. Part number 2, 3 multiplied by square root of 162। अब यहाँ पे भी 162 के फैक्टर बनाए। चूँकि पावर 1/2 है, लिहाजा हम ऐसा नंबर बनाएंगे जो पावर 2 में आए। तो ये होता है 9 स्क्वायर। अब यहाँ पे पावर जो है ना वो सेपरेट करें। 9 स्क्वायर मल्टीप्लाइड भी 1/2 और 2 की पावर भी 1/2। तो यहाँ पे पावर कैंसिल करें तो ये बनेगा 27 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 2। पार्ट नंबर 3, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 128 क्यूब रूट। अब यहाँ पे भी इसको पहले तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। 128 के फैक्टर बनाए और चूँकि पावर 1/3 है, लिहाजा हमने 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 किया। 64 को क्यूब में लेके जाएं तो ये 4 क्यूब होता है। अब पावर जो है ना वो दोनों नंबर्स को पावर दे दें। 4 क्यूब को भी पावर दे दी और 2 raised to power 1/3 आ जाएगा। कैंसलेशन होगी। 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 4 और इसको वापस रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये आपका आंसर। पार्ट नंबर 4, इम्पोर्टेंट पार्ट। सबसे पहले हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब 96 के फैक्टर्स बनाए। अब चूँकि पावर 1/5 है तो हम x की पावर 6 को भी ब्रेक करेंगे, 1 और 5 कर लेंगे। 7 को ब्रेक किया, 2 और 5 किया और 8 को ब्रेक किया, 3 और 5 और होल पावर 1/5। अब यहाँ पे देखें 2 raised to power 5 है, x raised to power 5 है, y raised to power 5 और z raised to power 5। इनको सेपरेट किया और होल पावर भी दे दी। इसी तरह जो सिंपल नंबर है 3 है, x y स्क्वायर और z क्यूब, इनकी पावर अलग कर दी।
अब ये आपके पास बना 2xyz होल पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, और इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, लिहाजा हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो 1/5 इंडेक्स कितना बन जाएगा 5, ये कैंसिलेशन हो जाएगी। तो आपके पास आंसर आएगा 2xyz मल्टीप्लाइड बाई 3xy² इंडेक्स 5। क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं, सिंप्लीफाई। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। एटीन के फैक्टर बनाए 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे तो √3 जवाब। पार्ट नंबर 2, 21 मल्टीप्लाइड बाई 9 और डिवाइडेड बाई 63। 21 के फैक्टर बनाए 3 मल्टीप्लाइड बाई 7, इसी तरह 9 के भी फैक्टर बनाए 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 63 के फैक्टर अब आप सारे फैक्टर्स के स्क्वायर रूट अलग अलग करें। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगी और आपके पास आंसर √3। पार्ट नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। टू 43 के फैक्टर्स बनाए जो कि 3 की पावर 5 बनती है। अब हम सब की पावर सेपरेट करेंगे। थ्री रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। इसी तरह सब की पावर जो है ना उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3xy² पार्ट नंबर 3 4/5 और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। फैक्टर बनाए 5³ फैक्टर बनेंगे। फाइव क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 1/3, कैंसलेशन करें। 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 4 इज़ योर आंसर। सिंपलेस्ट सा क्वेश्चन है। 21 स्क्वायर रूट और 7 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये भी 21 होता है। तो ये 21 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 21 इज़ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। यहाँ पे आप सब नंबर में से आप
5 कॉमन लेंगे, 5 कॉमन ले सकते हैं। 9 स्क्वायर रूट अलग किया, 5 अलग किया, नाइन स्क्वायर रूट 3 होता है, तो ये 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे आप कॉमन लें स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस 6 प्लस 4, अगर इनको जमा करें तो 1 आता है, 1 स्क्वायर रूट 5, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्क्वायर रूट 5 आंसर। यहाँ पे आप अगर देखें तो स्क्वायर रूट 3 सब में पैदा हो सकता है। 12 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 27 को 9 मल्टीप्लाइड बाई 3, 75 को 25 मल्टीप्लाइड बाई 3, और 300 को आप लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट अलग अलग करें, 4 का अलग और स्क्वायर रूट 3 अलग। इसी तरह 9 स्क्वायर रूट अलग किया और 3 स्क्वायर रूट अलग किया। 25 और 3 के स्क्वायर रूट अलग अलग कर लिए, और 100 और 3 के स्क्वायर रूट अलग अलग किए। 4 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 4 जो है ना वो 2 हो जाएगा। इसी तरह 9 का 3 हो जाएगा, 25 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, और 100 में से 10 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 प्लस 15 माइनस 15 और प्लस 10 स्क्वायर रूट 3। यहाँ पे कॉमन आप देखें तो स्क्वायर रूट 3 कॉमन ले सकते हैं। फिफ्टीन माइनस 15 कैंसिल, 8 और 10 18 बन जाते हैं, 18 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ब्रैकेट के अंदर देखें तो स्क्वायर रूट 3 कॉमन आ सकता है, तो आप कॉमन लें और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 3 आ जाएगा। 2 प्लस 3 इज़ 5, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 5 को आप शुरू में लिखें और 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर पैदा हो जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15। ये पार्ट भी आप देखें तो स्क्वायर रूट 5 जो है ना वो कॉमन ले सकते हैं। 6 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 3, it will become 6 square root 5. Last question. You know well about the formula a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, 6 आंसर। a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, 5 प्लस 8 प्लस 2 स्क्वायर रूट 15। आप यहाँ पे 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला जवाब भी आपका दुरुस्त है।
यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला लगाएं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 3 हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इट विल बिकम 2। फिर फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 will be LCM, so it will become 6 minus 1, 5/3 is your answer। यहाँ पे आप 2 का पेयर बनाएं और फार्मूला लगाएं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 3 दफ़ा फार्मूला लगेगा इस सवाल में। आखिरी 2 टर्म्स इसी तरह लिख लें, x प्लस वाई और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई को कंबाइन करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे फिर फार्मूला लगाएं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। थैंक यू।